एक ऐसी खबर आ रही है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भारत की विदेश नीति दोनों को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस की राजधानी से बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा, रूस और भारत के बीच व्यापार को और मजबूत किया जाएगा और रूसी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए खुला न्योता दे दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आखिर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ क्यों लगाया, रूस ने भारत को कैसे किया वेलकम, जयशंकर का मॉस्को से क्या बड़ा संदेश आया और इसका भारत की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले समझते हैं पृष्ठभूमि। भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ सालों से ट्रेड पर खींचतान चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये आरोप लगाते हैं कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रहा। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूरी बना ले और तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन भारत का स्टैंड साफ है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी के दबाव में नहीं आएगा। जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहां से खरीदा जाएगा, क्योंकि ये भारत के आम नागरिक और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। और अब यही वजह है कि अमेरिका ने भारत पर पहले 25% का टैरिफ लगाया और उसे बढ़ाकर 50% कर दिया। ये टैरिफ 27 अगस्त से लागू होने वाला है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने साफ कह दिया कि ट्रंप प्रशासन ने ये कदम रूस को रोकने के लिए उठाया। उनके मुताबिक भारत पर टैरिफ लगाने का मकसद रूस से दबाव बनाना है ताकि वो यूक्रेन में जंग को आगे न बढ़ाए। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत और रूस का तेल व्यापार अमेरिका के टैरिफ से जरा भी प्रभावित नहीं हुआ है, बल्कि रूस ने तो और भी बड़ा ऐलान कर दिया। रूस भारत को 5% की छूट पर तेल बेचना जारी रखेगा, यानी अमेरिकी टैरिफ का असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर बिल्कुल नहीं पड़ सकता है। अब आते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर की मॉस्को यात्रा पर। वहां आयोजित भारत रूस बिजनेस फोरम में उन्होंने सीधे रूसी कंपनियों से कहा कि भारत की $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाने के लिए भरोसेमंद पार्टनर चाहिए। उर्वरक, केमिकल्स, मशीनरी और जरूरी प्रोडक्ट्स में रूस भारत का बड़ा सहयोगी बन सकता है। मेक इन इंडिया और अर्बनाइजेशन जैसे प्रोजेक्ट विदेशी कंपनियों के लिए नए मौके ला रहे हैं। जयशंकर ने आगे कहा, भारत का आधुनिकीकरण, उपभोग और लाइफ स्टाइल में बदलाव मांग को जन्म देता है और ये मांग रूस की कंपनियों को खुला निमंत्रण देती है। यानी साफ है, भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आया, बल्कि रूस के साथ व्यापार को और मजबूत कर चुका है। भारत और रूस का रिश्ता दशकों पुराना है। रक्षा से लेकर स्पेस तक रूस हमेशा भारत का भरोसेमंद साथी रहा है। आज जब अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव डाल रहा, तब रूस ने भारत का साथ देने का वादा किया। रूस ने कहा कि वो भारत को सस्ता तेल और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराता रहेगा। जयशंकर ने मन से कहा, भारत रूस संबंध स्थिरता का शानदार उदाहरण है। अब दोनों देशों को चाहिए कि व्यापार को और विविध बनाया जाए और बैलेंस करे। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि कई और सेक्टर्स में भारत और रूस का सहयोग बढ़ जाएगा। अब इस पूरी खबर का असर क्या होगा? अमेरिका को सीधा संदेश जाएगा कि भारत किसी के दबाव में झुका नहीं है। रूस को भरोसा हो जाएगा कि भारत उसका सच्चा पार्टनर है और दोनों मिलकर नई इकोनॉमी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। भारतीय जनता को फायदा होगा, क्योंकि सस्ता तेल, सस्ते उर्वरक और मशीनरी से महंगाई पर कंट्रोल होगा और विकास की रफ्तार मिल जाएगी। चौथा है, भविष्य की दिशा तय हो जाएगी। भारत बहुध्रुवी दुनिया का नेता बनकर उभरेगा, जहां वो अपने हितों के हिसाब से फैसला करेगा, न कि किसी के दबाव में। खैर, साफ है कि रूस ने भारत का वेलकम किया और जयशंकर का मॉस्को से आया संदेश दुनिया के लिए बड़ा ऐलान है। अमेरिका चाहे कितना भी टैरिफ लगा दे, भारत अपनी विदेश नीति और व्यापार को अपने हिसाब से ही चलाएगा। जयशंकर का यह कदम दिखाता है कि भारत अब केवल फॉलोअर नहीं, बल्कि लीडर बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका के टैरिफ से भारत रूस की दोस्ती और मजबूत हो जाएगी? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।